मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है। और बिल बतौड़े को भी आप जानते हैं, जिसे मैं हमेशा कहता था चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादिर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, 11 साल पीटीवी पर हुकूमत करने वाला ऐसा ड्रामा जो बच्चों बड़ों और हर एक की ज़ीनत बना रहा। पीटीवी पे और भी बहुत सारे ड्रामे जो ब्लॉकबस्टर थे, लेकिन इससे बड़ा आज तक कोई ड्रामा देखने को नहीं मिला, और वो ड्रामा ऐनक वाला जिन है। आज इसी पे बात करेंगे, इसी के सारे किरदारों पे बात करेंगे, और जिस तरह इसके किरदार जो इसमें काम करने वाले ज़कूटा जिन, करनानी और भी जितने भी इसमें काम करने वाले आर्टिस्ट थे, वो किस हाल में मरे और किस तरह गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और जो आर्टिस्ट ज़िंदा हैं वो किस हाल में हैं, आज किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब पाशा साहब, और इनसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि इनकी आजकल क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या है? ठीक है। हमारी मसरूफियात क्या, पूरी दुनिया इस वक्त फ़ारग बैठी हुई। हम ड्रामा करते थे ऐनक वाला जीन अलहमरा में, हॉल नंबर 3 में, गुज़श्ता 10 साल से लाइव दिखाते थे। इसमें बिल बतौड़ी भी हमारे साथ थी, ज़कूटा जिन भी था, करनानी थी, और यहीं पर उनकी डेथ हुई इन 10 साल के दौरान। तो इस ड्रामे में ज़कूटा जिन के दोनों बेटे, एक बेटी हमारे साथ काम कर रही है, करनानी की एक बेटी 2 पोती हमारे साथ काम कर रही हैं। उसी सिलसिले को लेके हम आगे चल रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कर रहे हैं। अब कोरोना ख़त्म होगा तो फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। जब ड्रामा ख़त्म हुआ ना पीटीवी पे, तो लॉ और आर्ट्स काउंसिल हमारा ने हायर कर लिया था कि बच्चों का ड्रामा है, आप लाइव दिखाया जाए, हम दिखाएं। हमने फिर यहाँ अरेंज किया, हम फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल फ्री दिखाते हैं हर संडे को 2 बजे अलहमरा हॉल 3 में। अगर कोरोना ख़त्म होगा तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर आएँ और आके ये ड्रामा देखें, लाइव देखें हम सबको अपने गेटअप में। अच्छा सर, सुनने में ये है कि ऐनक वाले जिन को ऑनलाइन अलहमरा की तरफ से ही चलाया जाने लगा है, और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ऑनलाइन इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, उसमें सिर्फ ऑनलाइन ही काम हो रहा है। कोई आप ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं या अपना मैसेज दे रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल के लिए हमें ऑनलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलहमरा ने ये सिलसिला, हमारी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समर राय आई हैं, तो चूँकि इस हालत में सारे फ़नकार फारिग थे, तो उन्होंने कोशिश की है कि इनको ऑनलाइन किया जाए। जिस तरह यहाँ जब बैठे हुए हैं गैलरी में, इस पूरी गैलरी को जिसमें 500 जो तस्वीर हैं, इनको ऑनलाइन कर दिए गए, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है। और उन्होंने यही सोचा, क्योंकि ये अलहमरा की एक प्रोडक्ट थी और कोरोना का इस वक्त मसला चल रहा है, तो हमने मिस्टर एंड मिसिज़ कोरोना के नाम से एक ड्रामा तैयार किया है, जिसमें हामून जादूगर है। क्योंकि ये एक ऐसी वबा है कि जो शायद डॉक्टरों के और लोगों के नहीं आ रही कंट्रोल में और ना ख़त्म हो रही है, तो शायद इसके लिए मदद ली गई है हामून जादूगर की और जिन्नों जादूगरों की, कि वो आएँ और हमारे साथ मिल के इस मूसी मर्ज़ का ख़ात्मा करें। उसी सिलसिले में इसकी तैयारियाँ जारी हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये ड्रामा किश्तवार ऑनलाइन चला जाएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा हसीब पाशा साहब, ये तो बात हो गई कि एक कोविड ऑनलाइन जो ड्रामा चलाया जाने लगा है नेक्स्ट वीक। अब हम बात करते हैं फ़नकारों के हालात पर, कि जिस तरह ऐनक वाले जिन में जितने भी किरदार थे, उसमें काफ़ी सारे किरदार ऐसे हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और जिस हाल में हुए हैं वो हमें भी पता है और सब लोगों को पता है। और अल्लाह आपको सलामत रखे। कि क्या पैगाम देना चाहते हैं और हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्या इक़दाम करना चाहिए कि फ़नकारों के ऐसे हालात ना आएँ, और ऐसे हालात आएँ लेकिन उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया? क्या कहना चाहते हैं आप? ये गुज़िश्ता दौर जो था नवाज़ शरीफ का, वहाँ पर उस वक्त 6 साल तक फ़नकारों को 15, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपया मिलता रहा। कभी अगर नहीं मिलता तो इकट्ठा मिल जाता था। उनके जाने के बाद ये सिलसिला थम गया, रुक गया। मौजूदा हुकूमत पैसे देती है, लेकिन जब बजट आता है उस वक्त देते हैं, जब नहीं होता तो डिले कर दिया जाता है। अगर वो सिलसिला जो फ़नकारों का था उसे कंटिन्यू कर दिया जाए और मुस्तकिल तौर पर इनको हर जिस तरह हमारी तनख्वाहें जाती हैं, आपकी तनख्वाहें जाती हैं, उनके बैंकों में जाए और वहाँ से पैसे निकलवा के अपना ख़र्चा कर लें, तो ये बहुत बेहतर है। उस सिलसिले को दोबारा हुकूमत बहाल करे, क्योंकि इससे कबल ज़कूटा जिन, बिल बतौड़ी, करनानी, चुड़ैल, ये सारे कसम पुच्छी की हालत में मिले हैं। क्योंकि पाकिस्तान का फ़नकार ऐसा है
कि जो अपनी ज़िंदगी में ही अपना अरूज और ज़वाल देख लेता है। हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे जो फ़नकार बूढ़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो घरों से उठा कर लाते हैं, चाहे ड्रामा करें और फिल्म करें। नए फ़नकारों के साथ उनकी कोशिश होती है कि पुराने फ़नकारों को भी लाया जाए, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ ये मसला है कि जो सीनियर मोस्ट फ़नकार हैं, जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, वो घरों में बैठ गए हैं। हुकूमत ये करे, PTV ऐसा करे, कुछ चैनल करे, ये इदारे करें कि उन फ़नकारों को जो घरों में बैठे हुए हैं उनको बुलाएं, क्योंकि सिर्फ जो इमदाद है ना उससे काम नहीं होता, फ़नकार दाद भी मांगता है, दाद भी होनी चाहिए। एक ड्रामा जिन्हों जादूगरों का शुरू कर दें, लमरा कर दे, PTV कर दे, कोई चैनल कर दे, ताकि सारे ये लोग इकट्ठे हों। जब ये इकट्ठे होंगे, अपनी बरादरी में आएंगे, तो यकीनन इनका दिल लगा रहेगा, ये कम बीमार होंगे और ये जो है ना इनका अपना काम इनका भी चलता रहेगा, ये कसम पुरसी की हालत में नहीं मरेंगे। बिल्कुल जी। नाज़रीन, अब हम बहुत ही एक अहम सवाल की तरफ चलते हैं और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इनसे हम इनका सबसे फेमस डायलॉग भी सुनेंगे। लेकिन हसीब पाशा साहब, सुनने में ये आया था कि एक निजी कंपनी ने जादूगर के साथ ही जादूगर मिल गए कि आपके साथ एक फ्रॉड किया था, कि उसके बारे में क्या कहानी है, हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहते हैं कि जादूगर से भी बड़ा जादूगर बैठा हुआ है यहाँ? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि मैं हमून जादूगर, मैं अकेले ही नहीं हूँ। हाँ। यहाँ पर बड़े से बड़ा जो जादूगर बैठा हुआ है, बल्कि शहंशाह जन्नत बैठे हुए हैं जो जादूगरों से भी हाथ कर जाते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ, एक कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे 2 लाख रुपये खा लिए। मेरा रिस्क हलाल था, हम मेहनत करते थे, लेकिन जब चैनल्स के ज़रिए वो बात आम हुई, तकरीबन 52 लाख लोगों ने उसको लाइक किया, कुछ मेरे साथ शेयर किया, हमदर्दियाँ मेरे साथ की, तो उनको रहम आ गया और इस कंपनी ने मेरी बकाया पेमेंट मुझे दे दी। उनकी मेहरबानी है जी। ये तो उनका समझ लें एक बड़ा पान है कि जादूगर ने एक रकम वापस कर दी आपको जी। अच्छा हसीब पाशा साहब, अब हम आते हैं आपके डायलॉग पे जो बहुत ही फेमस है, छोटों में नहीं बड़ों में भी है, कि वो बहुत ही फेमस डायलॉग है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं ये ड्रामा बहुत हर हफ्ते जब भी लगता होता था मैं देखता था, और वो डायलॉग आप हमें सुना दें, हमारे नाज़रीन को अगर सुना दें तो। जी, वो एक नहीं, उसमें तो मैंने तकरीबन 400 मंत्र पढ़े हैं, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर होता था, एक तो ये है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो एक मेरा उल्लू हेलो यहाँ पे लगा होता था, जिसको बड़ा पॉपुलर हुआ। मतलब हेलो हेलो सारी कहते हैं, अब जो जादूगर है वो किस तरह से अपना फ़ोन इस्तेमाल करेगा, उसके लिए मैंने उल्लू हेलो लगा दी। हेलो के साथ उल्लू हेलो 80 420 80 9211, तुसी 420 तुसी 9211। मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है। और बिल बतौड़े को भी आप जानते हैं, जिसे मैं हमेशा कहता था, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी। जी नाज़रीन, ये तो थी खुसूसी गुफ्तगू। अब हम हमून जादूगर साहब से कोरोना के मुतालिक एक मैसेज लेना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि कोरोना के बारे में उनका क्या पैगाम है नौजवान नस्ल को, और जो मुतासिरीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मेरे तो सारे ही मुझसे प्यार करते हैं, ख़वातीन, बड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, लेकिन बच्चों के लिए ख़ुसूसी पैगाम मेरा ये है कि प्यारे बच्चों, छुट्टियां आपको दी गई हैं इसलिए कि आप घर पे रहें। इसलिए आपको छुट्टियां नहीं दी गई कि आप ज़ू में जाएं, आप तफरीही मुकामात पर जाएं, नानों की तरफ जाएं, दादों की तरफ जाएं, ये नहीं करना। आपने घर में रह के हिफाजत करनी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कोरोना है ना, घर आता नहीं, इसको बाहर से होकर लाया जाता है। ये वबा जो है ना फैलने वाली है, इसलिए सारे घरों में रहें, इस पर अमल करें, बार बार हाथ धोएं। जब आपकी अम्मी अबू या खाली अबू या कज़न भाई से आए तो फ़ौरी तौर पर उनसे स्प्रे करें, उनसे कहें कि अंकल भाई अबू आप हाथ धो लें। छोटी छोटी बातों पे हम करेंगे, हुकूमत का साथ देंगे, तो इंशाल्लाह कोरोना यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अगर हमून जादूगर अपने अंदाज में बच्चों को छोटा सा एक मैसेज देता है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। गेटअप करते हैं ना, तो गेटअप करने के बाद मेरे प्रोड्यूसर थे हफीज़ ताही, वो कहते थे कि हसीब पाशा ना तो अफसर लगता है और ना ही हमून जादूगर लगता है, एक्टर लगता है। लेकिन जब हम कैमरा ऑन करते हैं, ये गेटअप में आता है, तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है। जब हम गेटअप करते हैं तो उस वक्त वो सारे मंत्र भी सामने आ जाते हैं और वो एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो सिंपल मैसेज दिया हसीब पाशा ने हमून जादूगर के रूप में, वही मेरा मैसेज है बच्चों के। जी नाज़रीन, ये तो था कोरोना के हवाले से बच्चों के लिए एक मैसेज हमून जादूगर साहब का। और हम हसीब पाशा साहब बहुत मशहूर हैं, आपने हमें वक्त दिया, हमारे चैनल को वक्त दिया, और यही बात इनका यही कहना है कि फ़नकारों को इमदाद की नहीं, दाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और जो हमें बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि इमदाद तो मिल ही जानी है, लेकिन जो ज़रूरत होती है फ़नकार को, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो दाद की होती है। और इसी मैसेज के साथ कि हम फ़नकारों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, उनको, हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको भी दाद देनी चाहिए, और हमारे जो हुक्मरान हैं, मुल्क के हुक्मरान हैं, उनको और ज़्यादा दाद देनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। इसी मैसेज के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।